गुरुजी एक क्वेश्चन हाँ। इसी से जुड़े हुए। आज इसमें 21वीं सदी में कोई भी, चाहे वो आईटी से है, किसी भी फील्ड से है, परेशान इस चीज़ से नहीं है कि ज्ञान नहीं है, परेशान इस चीज़ से कि बहुत ज़्यादा ज्ञान फैला हुआ है इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी, बाबा भी, और भी 50। वो ज्ञान नहीं, वो सूचनाएं हैं। सूचना और ज्ञान में फर्क है। एक नॉर्मल बंदा जिसको नहीं पता है, जो कम जानता है, जो घर से बाहर नहीं है, सिर्फ कर्म किए हुए, वो अपने आप को कैसे फाइंड आउट करे कि प्रोसेस सही कैसे, जैसे बहन ने बताया कि कि फूल को खोलना नहीं है, ऐसी प्रोसेस तो रात हमने जानी कि कमल को कैसे खोलते हैं, बताने से पता लगा। कहीं ना कहीं ऐसे इगोइस्टिक लोग हैं जो हर्ट कर देते हैं आपको, और उसमें आपकी ego भी अड़ जाती है कि नहीं ये तरीका सही था, फिर भी इन्होंने नहीं माना, या गुरुजी ने हमें बताया ये तरीका सही था और ये नहीं मान रहे, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? आप उन्हें मनवाना क्यों चाहते हैं? बताना ही चाहते हैं, मनवाना किस लिए? बताना भी क्यों चाहते हैं? जी गुरुजी। क्यों बताना चाहते हैं? बिना किसी ईगो के हम सिर्फ मालिक बन नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ईगो के साथ ही बताना चाहते हैं आप, बिना ईगो के कोई बताने नहीं चाहता। मतलब ये आपको मेरी बातें कभी कभी डिसअपॉइंट कर सकती हैं, आपको खराब लग सकता है। मतलब आप थोड़ा सोचोगे पता नहीं गुरुजी कैसे आदमी है, कैसे, मतलब कभी तो इतनी मीठी अच्छी बात करते हैं, कभी तो डंडा सा मार देते हैं खोपड़ी पे कि, पर ये सब सुधार के तरीके हैं। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो दुखी रहोगे। अगर इसमें अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकली उस तरह से व्यवहारिक ढंग से नहीं समझ पाओगे तो आप हर समय परेशान और दुखी रहोगे, उससे अपने आप को कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। आप जैसे आप अपनी, इसका मतलब आपका ध्यान अपनी चीज पे तो है ही नहीं। वो नानक देव जी की बात मैंने ये तो सुनाई, आप उसको देख रहे हो नमाज ठीक नहीं पढ़ रहा, अरे भैया तुमने कहाँ पढ़ी फिर? किसको सुधारोगे? और क्या हम भी परफेक्ट हैं क्या? मनुष्य होने में कोई हम बहुत सारे हमारे ऐसे काम, हालांकि मेरा थोड़ा मैं अलग एक जोन में हूँ, पर अभी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 10 साल पहले जो हम उस समय ठीक समझ रहे थे, बात बिना करे कम्युनिकेट कर सकते हो क्या? वो विद्या विकसित करो। और ये फिर आप उसी चक्कर में फंस गए। आप अपना दूध ले लिया, नमस्ते, आगे बढ़ो, छोड़ दो ना उसको। अब किसकी ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप मतलब आप ना दूध उठाइए, पीजिए, वापस रख दीजिए। अब उसका भी इसका भी इससे क्या लेना देना है आपका? मतलब ये ऐसे सीखोगे आप, इससे कष्ट होता है आपको। आप कहोगे तो सेल्फिशनेस सिखा रहे हैं गुरुजी हमें, स्वार्थ। पर अगर स्वार्थ शांति देता हो, सुख देता हो, आनंद देता हो और आपको ठीक से आपकी सेहत ठीक रखता हो तो ऐसा स्वार्थ ठीक है। ये हम एक्चुअली थानेदारी करना चाह रहे हैं। हम अपना तो पे ध्यान ही नहीं, दूसरे पे लगे पड़े हर समय। बस ये अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाए। 2-3 बार, 2-4 बार में आदमी आपके साथ तालमेल बैठा लेगा। सबको खुश रखने वाले से कोई खुश नहीं रहता। अपने आप को खुश करके जो चलता है उससे लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि बंदा ऐसे ही टेढ़ा ही है ये। तो आप अपना जब मतलब थोड़ा, और ये जब आप संयोगी हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो आपको बहुत होशपूर्वक रहना चाहिए। मतलब ये अगर छोटा छोटा आप ये कर लें तो कोई आदमी मिस्टेक कर रहा है, अब वो जाने, वो गुरुजी जाने, वो उसका आश्रम जाने, या वो खुद जाने, या कभी जब वर्कशॉप लगेंगे तब जाने। क्योंकि और फिर उसके बाद कितना भी बता लो आप, यार कितना भी आप बता लो, फिर भी लोग लॉस्ट हैं, फिर भी लोग गलती करते ही हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। कितना समझा लीजिए आप। अब बहुत कई लोग ऐसे हैं जो भाग के कुंड पे बिल्कुल आगे बैठना चाहते हैं और उन्हें उसके बारे में जरा भी अनुभव नहीं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें इसका अनुभव नहीं है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। वो मनीष जी कह रहे हैं इस पे गर्म कर लेंगे घी, तो ऐसी मतलब अपने यही देख रहे हैं वो सब जगह। हम कुंड पे लोग घी गर्म करने बैठे हुए, एक तरफ उस परमात्मा मुख कह रहे हैं, उस पर आइडिया चढ़ा रखी है आपने, कुछ दुख है इस बात की। तो मतलब बहुत छोटी बातें, लेकिन लोग भी गड़बड़ करते हैं तो लोग ऐसे सीखते चले जाते। तो हमें बस वही, आप अगर अपने ऊपर नजर है, हमारी नजर एक्चुअली हर समय दूसरे आदमी पर है, दूसरे पर है, वो बस छोड़नी पड़ेगी आप। ये अंदर की यात्रा, इनर जर्नी है। अपने आप को देखिए, अपना फिर सब ठीक होने लगता है। आपको भी कोई टकरा था ऐसा आदमी? आपके आसपास में भी था क्या कोई?
मुझे रोज टकरते हुए, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। अभी आपने रास्ता दिखाया ही, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था अभी लास्ट राखी पे, कोरोना से जस्ट पहले। तो मुझे कैब नहीं मिली, रात को मैं लेट निकल रहा था, राखी का दिन था, मेरी सिस्टर नहीं है, तो रात को एक कोई सिस्टर भी, लेडीज़ में बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो आई और जैसे शेयर्ड ऑटो था तो साथ में बैठे, तो बराबर से कोई बंदा निकला गंदी जुबान से बोलते हुए, शराब पी रखी। मुझे ये चीज़ें कि दुनिया को मैं सही कर सकता हूँ, भगवान ने पता नहीं क्या ऐसी सोच दी, मैं उलझ पड़ा उस बंदे से और काफ़ी देर तक मेरा उससे झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, उसको गिरा के अच्छे से पीटा क्योंकि उसने शराब फुल पी रखी, तो वो बकना बंद कर ही नहीं रहा था। तो वो बहन ने मास्क डालकर, तो मुझे पता भी नहीं उसकी शक्ल कैसी थी, कौन थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा कि भैया आप चलिए। मैंने कहा राखी के दिन तो ऐसे गालियाँ देते हुए निकल रहे हैं। उसने फिर मुझे मेरी पर्सनल गाली देने की, वही वहाँ लखनऊ तो है नहीं, गुड़गांव है, बकवास करने की कोशिश की। तो जैसा वो कुत्ते के केस में गुरुजी मैंने आपको बताया था कि मुझे बदतमीजी लोगों से ये लगता है, और ईगो भी शायद हो कि हाँ मैं करेक्ट करना चाहिए, या मैं ड्यूटीफुल हूँ कि मुझे इसलिए भेजा है ऊपर वाले ने कि मैं लोगों को सही करूँ, उलझ जाते हैं। हालांकि किसी दूसरे के साथ, किसी की माँ बीमार हो तो मैं वैध हूँ, लेकिन मेरी माँ बीमार हो मेरे हाथ पैर काँपते हैं। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाता। किसी और को राय देनी हो मुझे कि हाँ इसके साथ बुरा हो रहा है और ये करने से बुरा हो जाएगा तेरा, मैं उसको समझाता हूँ अच्छे से। मेरे साथ होता तो मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर पाता। भगवान बुद्ध गांव से गुजर रहे थे जी, तो उनके बारे में बुद्ध अपने समय में गुरु जो है थोड़ा कड़वा ही रहता है, थोड़ी व्यवस्थाओं को तोड़ता बदलता है। तो उनसे जो सनातनी हिंदू थे, जो परंपराओं को पूजा कर्मकांडी थे, वो नाराज रहते थे बुद्ध से। उनके विरोधी भी थोड़ा सा उन्होंने उसका खंडन मंडन किया, तो लोग गाली देने लगे। तो बुद्ध ने कहा उनसे आधे घंटे बाद कि भाई आपकी बातचीत अगर होगी तो मैं दूसरे गांव जाऊं। अरे बातचीत, हम गाली दे रहे हैं आपको, आप बातचीत बोल रहे हो। बोले पिछली रात मेरे पास कुछ लोग मिठाई लेकर के आए थे, मिठाई में खाता नहीं हूँ, तो ऐसे में अगर कोई चीज़ आप मेरे पास लाएं और मैं ना लूँ तो आप क्या करेंगे उसे? बोले करेंगे क्या, खुद खा लेंगे, अपने घर ले जाएंगे, मिठाई फेंकेंगे थोड़ी। तो मैं आपकी गाली नहीं खाता, मुझे आपकी गाली की ज़रूरत नहीं है, अब जाऊँ, आप खा लो खुद ही, अपने घर वालों में बांट देना, मतलब आपके रिश्तेदार हो उनको दे देना। तो ये तो करते करते आप सामान जब आप लाए हो, प्रोड्यूस कर रहा है आपने, गाली तो वो उसने दी, पर आपने ली क्यों? एक बात तो इसके बाद वो तो शराब पिए हुए था, आप तो बिना शराब के थे। मतलब अब बुरा ना मानना मेरी बात है। हाँ लेकिन मुझे ये बुरा लगा कि वो किसी और को क्यों गाली दे रहा है। नहीं, किसी और को तो अच्छा लग रहा था। मैं स्टूडेंट, मैं कॉलेज में जा रहा, मेरठ कॉलेज में मैं पढ़ता था उस समय, मैं आगे सिटी बस चलती थी, मैं शास्त्री नगर से चढ़ा और बच्चा पार्क पे उतरा, एक लड़की को किसी ने कोनी मार दी, ये कुछ पता नहीं क्या बोल दिया। यही क्योंकि अब हमें भी जाटी समझो आया था, हमारा जो हम भी उसी अब तो सरकार, वो तो कुदरत ने बना के भेजा ना सॉफ्टवेयर, तो हमने भी उस समय अपने अस्त्र वस्त्र चढ़ा के एक बार से गिरवन पकड़ा, जो थोड़ा समझाया उसको, रहूँगा मैं 18-20 साल का। तो जब 5-7 मिनट सब करते कराते हो गए, तो वो तो खैर आदमी तो दूसरे उस पर उतर गया। तो फिर एक आध आदमी ने कहा कि जी ये इनके साथ ये हो गया, बोली जी इसके पेट में पता नहीं क्या दर्द उठ रहा, मुझे तो मजा आ रहा था। करीब मुझे तो अच्छा लग रहा था, मेरे तो बहुत बार छेड़ता मुझे तो सिटी बस में, वो मैं इस वाले नंबर में इस टाइम में चढ़ती इसलिए हूँ वो मिलेगा, ये पता नहीं कौन आदमी आ गया बीच में, कबाब में हड्डी, क्या करिएगा। समझ में आ गया कि जब तक कोई मदद ना मांगे। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो यहाँ आकर के लूडो और सांप सीढ़ी और ताश के पत्ते याद करते हैं, कैरम, बोर हो रहे हैं यहाँ आकर, क्योंकि वो अपने फिक्स फ्रेम है दिमाग के उनके, वो उसी में घूम रहे हैं। उन्हें जब तक 2-4-5 गाली मोटी ये वो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश फलाना ढिमकाना ना हो, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। वो यहाँ कुछ है नहीं। हमारे कई सारा स्टाफ आया, वो एक को तो आप भी जानते हो, हम उससे कह रहे भाई खाना खा लो, अरे इन्हें चाय पिलाओ, तुम यहाँ बारिश हो रही तुम अंदर शेड में बैठो, तुम ये कर लो। उसका मन ही नहीं लगा 3-4 दिन में, बोले मैं गलत जगह आ गया, मुझे जाते हो तो मैं ठोकर मारता था मालिक मेरे, और खाने को तो मेरी बीवी ने नहीं पूछा मुझे कभी, यहाँ की तो बात छोड़ दीजिए आप, 3 दिन में एक बार खाना खाता हूँ, और जब तक 2-4 बार मुझे उल्टी सीधी बात ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे मज़ा नहीं आया हमारे यहाँ, बोर हो गया, वो चला गया, कह रहे ये जगह ठीक नहीं मेरे लिए। नाली के कीड़े को गंगा जल में डालोगे मर जाएगा वो, उसको बेचारे को वहाँ शुद्धता इतनी नहीं चाहिए। तो हमें
आप इसमें ये देखिए कि अपने एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं, किस किस को सुधारोगे, आप पति प्रभाव है, आप सुधार कर लीजिए बस अपना, वो सबसे बड़ी बात है। बस आपसे कभी किसी महिला के लिए आप शब्द ना निकले, आप कभी किसी आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु